नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 रंग से बनी बेबी बूटीज 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे की बेबी बूटीज का वीडियो लेकर आई हूँ। इस बूटी में मैंने जो सोल लगाया है, वैसे तो इन बूटीज को मैंने पहले यहाँ से बनाते हुए इस हिस्से को कंप्लीट किया, फिर मैंने इसका यहाँ से डिज़ाइनर सोल बनाया है। डिज़ाइनर सोल को आगे ले जाते हुए इस हिस्से को कंप्लीट किया। इस हिस्से को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आखिर में इसके डिज़ाइनर एड़ी बनाई है। दिखने में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बूट लगता है। इस बूटीज में मैंने वर्धमान की मिलेनियम वूल का इस्तेमाल किया है और इसको मैंने 11 नंबर पर बनाया है। इसमें जो क्रीम कलर की ऊन है, दोनों बूटीज में 12 ग्राम लगी है और लाल रंग की ऊन दोनों बूटीज में 10 ग्राम की लगी है। दोनों बूटीज का शेप और डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बनकर आया है। दिखने में जितनी ये ऊपर से सुंदर लगती है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये नीचे से लगती है। डिज़ाइनर बूटी बनानी बहुत आसान है। इसमें को मैंने बनाने के लिए बहुत धीरे धीरे बनाकर आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आइए हम अपनी बेबी बूटीज बनानी शुरू करते हैं। जहाँ भी बनाते समय आपको जहाँ भी परेशानी आए, आप उस पार्ट को फिर से देख लीजिए। फिर से देखने से उस पार्ट को आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर अपनी बेबी बूटीज बनानी शुरू करते हैं। वैसे तो मैं हर बूटीज को यहाँ से अलग अलग तरीके की डोरी डाल के डेकोरेट करती हूँ, लेकिन ये बूटीज अपने आप में ही इतनी सुंदर है कि मेरे को इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए हम अपनी बेबी बूटीज बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेबी बूटी बिल्कुल कंप्लीट करी हुई है और एक बेबी बूटी मैं पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी और कोशिश करूंगी बहुत धीरे धीरे बनाऊं ताकि इसको सभी बना सकें। बेबी बूटीज बनाने के लिए मैं यहाँ पर 11 नंबर की सिलाई पर अपने सफ़ेद रंग से फंदे डालूंगी। फंदे हमको 15 डालने हैं, इसलिए थोड़ा सा ही धागा मैंने डबल किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक नॉट लगा लेंगे और इस नॉट को अपनी सिलाई पर ले लेंगे। सॉरी, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फंदे डालेंगे। अपनी उंगली पर धागे को लपेटकर और सिंगल धागे को इसके ऊपर। फंदे आपको जिस तरीके से डालने आते हो, आप उस तरीके से भी फंदों को डाल सकते हो। इसी तरीके से फंदे डालते हुए पहले मैं सिलाई पर 15 फंदे डालूंगी। 15 फंदे डालने के बाद हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ पहली बार अपने पहले फंदे को बनाएंगे। इसके बाद हम हमेशा पहला फंदा स्किप करेंगे और उल्टा फंदा आखिरी फंदा हम उल्टा बनाएंगे, दोनों ओर से ही। बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं। आखिर का फंदा उल्टा, पहला फंदा सीधा स्किप करते हुए और इसी तरह से बनाते हुए हमको टोटल 4 रो बनानी है। एक रो बना ली है, दूसरी मैं बना रही हूँ। इसी मेथड से पहले हम 4 रो कंप्लीट कर लें। यहाँ पर मैंने
4 सीधी सिलाई बना ली है, जिसमें 2 सरी बनी है, 1 2, और चौथी सिलाई का आखिरी फंदा अभी मैंने नहीं बनाया। इसके ऊपर हम लाल रंग के 2 धागे लगाएंगे और हमारा ये डिज़ाइन बनना, इस साइड का डिज़ाइन और इस साइड का ये डिज़ाइन बनना शुरू होगा। आखिरी फंदा उल्टा हम लाल रंग से बनाएंगे। अब यहाँ से हमको गिनते हुए 4 फंदे लाल बनाने हैं। 1 2 3 4, 4 फंदे लाल और 3 फंदे सफेद। 3 फंदे सफेद, 1 2 3। ये 8वें फंदे पर हम जाली डालेंगे। 1 जाली, 1 सीधा फंदा, 1 जाली और 3 फंदे सफेद, 1 2 3। और ये 4 फंदे हमारे हम दूसरे लाल रंग से 4 फंदे, 1 2 3 और आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से लाल फंदे हम सीधे बनाएंगे। और जो हमारे वाइट कलर के फंदे हैं, धागे में क्रॉस डालते हुए वाइट फंदे उल्टे, ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। यहाँ से फिर से धागे में क्रॉस डालते हुए लाल फंदे रॉन्ग साइड से भी सीधे बनाएंगे। आखिर का फंदा उल्टा। ये जो हम अपना फूल बना रहे हैं इसमें 3 बार जाली डलेगी। एक बार जाली डाली, अब हम दूसरी बार जाली डाल रहे हैं। पहला फंदा स्किप किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, लाल फंदे 4, अपने धागे में क्रॉस डालते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदों के बाद जाली डालेंगे और पहली बार 1 फंदा था, दूसरी बार सेंटर में 3 फंदे हैं, 1 2 3, जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अपने धागे में क्रॉस डालते हुए लाल फंदे 4, 1 2 3 और आखिर का फंदा उल्टा। अब हम रॉन्ग साइड से अपने बूट को बना रहे हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई में धागे में क्रॉस डालते हुए अपने सफ़ेद फंदे सारे के सारे उल्टे बनाएंगे।
फिर से अपने धागे में क्रॉस डालते हुए लाल रंग के फंदे सीधे, 1 2 3, आखिर का फंदा हमारा उल्टा। अब हम एक बार और अपनी इस लीफ को, फूल को बनाएंगे तो हमारा एक बार का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। धागे में हमको क्रॉस डालना नहीं भूलना। 3 फंदे सफ़ेद, 1 2 3। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए तीसरी बार हमारे पास सेंटर में 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5। जाले डालते हुए 3 फंदे सफ़ेद, 1 2 3। सिलाई धागे में क्रॉस डालते हुए लाल फंदे सीधे, 1 2 3, और आखिर का फंदा हमारा उल्टा। पहला फंदा स्किप करेंगे, 3 फंदे लाल, 1 2 3। अपनी सिलाई में क्रॉस डालते हुए सफ़ेद फंदे सारे उल्टे। हमको काउंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से धागे में क्रॉस डालते हुए लाल रंग की 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा आखिर का। एक बार मैंने आपके सामने अपने पहले डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट किया है। इसके ऊपर हम दूसरी बार डिज़ाइन डाल रहे हैं। दूसरी बार मैं केवल एक बार बनाऊंगी, बाकी हम स्किप करेंगे। इस बार हम लाल फंदे हमारे पास 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सफ़ेद फंदे हमेशा 3 रहेंगे। धागा एक 2 3, धागा अपनी ओर करके सेंटर की जाली, फिर से धागा अपनी ओर करके 3 फंदे सफ़ेद, 1 2 3, और यहाँ से हम अपने लाल फंदे बनाएंगे। 7 फंदे हैं, 2 4 6 और 1 7। आखिर का फंदा हमारा उल्टा। इस बार 6 फंदे सीधे बनाने हैं। इसको हमने स्किप किया है। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फंदे 7 हैं। 6 फंदे बनाए हैं, 1 फंदा हमने स्किप किया है। अपनी धागे में क्रॉस डालते हुए सफ़ेद रंग के हमेशा उतने ही फंदे बनाने हैं, और वो भी उल्टे जितने हमारे पास सिलाई में है। फिर से क्रॉस डालते हुए सारे फंदे सीधे। आखिर का फंदा उल्टा। इसके ऊपर हम 2 बार और
इसी तरीके से अपनी जाली को डालेंगे तो हमारा सेकेंड टाइम का लीफ जो है, फूल जो है, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं 2 बार और डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बार अपने फूल को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर तीसरी और चौथी बार जब हम फूल बनाएंगे तो मैं केवल एक सिलाई ही बनाऊंगी और दोनों तरफ लाल लाल फंदे 3-3 बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3 फंदे और बढ़ जाएंगे। 8 9 10, सॉरी, इसके ऊपर फिर से 3 फंदे सफेद रंग के, 1 2 3, सेंटर की जाली डालते हुए 3 फंदे सफेद, 1 2 3, और यहाँ पर फिर से हम लाल फंदे 3 बढ़ाते हुए 10 फंदे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा किनारे का फंदा। और पहले की तरह ही बनाते हुए पहले हम तीसरे फूल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3 बार फूल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चौथी बार अपने फूल को बना रहे हैं। फिर से हमारे पास लाल फंदे 3 बढ़ जाएंगे, 10 है, इस बार 13 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद पहले की तरह 3 फंदे सफ़ेद, 1 2 3, सेंटर की जाली, और फिर से सेंटर की जाली और 3 फंदे सफ़ेद, 1 2 3। इसके ऊपर इस साइड से 13 फंदे लाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और पहले की तरह बनाते हुए पहले हम चौथे फूल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने 4 बार फूल को या लीफ को पूरा कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4। इस समय मेरे पास सिलाई में स्टिचेस हैं 39। 15 फंदे मैंने यहाँ से लगाए और 24 फंदे मेरे पास यहाँ पर बड़े हैं। एक बार में 6 फंदे बढ़ते हैं और 4 बार बढ़ाने पर 24 फंदे बढ़ गए। 15 और 24 39, 39 स्टिचेस हैं। अब हम इसके बाद अपने बूट का डिज़ाइनर सोल बनाएंगे। डिज़ाइनर सोल हमको पहले केवल इतना बनाना है। इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लाल रंग से अपने इतने फंदों को बुनूंगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 16 फंदे सीधे बना लिए हैं। डिज़ाइनर सोल हमारा 7 फंदों पे बनेगा, 2 4 6 और एक 7। डिज़ाइनर सोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं 6 फंदे सफ़ेद रंग से सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6, 2 4 6।
इस 7वें फंदे को इधर वाले 16वें फंदे को इकट्ठा एक फंदा बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, ये 7वां फंदा और इधर से 16वां फंदा, दोनों का इकट्ठा एक फंदा बनाऊंगी। डिज़ाइनर सोल में मेरे को केवल 7 फंदों पर अपने डिज़ाइन को बनाना है। हर बार एक फंदा इधर से कम होगा और एक फंदा इधर से कम होगा। पहला फंदा रॉन्ग साइड से पहला फंदा हम उल्टा स्किप कर लेंगे और गिनकर 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। डिजाइन सेंटर के 7 फंदों का इधर का 7वां फंदा और इस साइड का 16वां फंदा, दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी और लाल रंग से बनाऊंगी। अब मेरे पास दोनों सिलाई के इस ओर भी 15 फंदे हैं और इस ओर भी 15 फंदे हैं। पहला फंदा सीधी साइड से पहला फंदा सीधा उतारेंगे और गिनकर 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस ओर का 7वां फंदा और इस ओर का 15वां फंदा, ये 7वां और ये 15वां फंदा, दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाऊंगी। अब मेरे पास सिलाई में इस समय यहाँ पर 14 फंदे हैं। रॉन्ग साइड पहला फंदा उल्टा उतारेंगे और गिनकर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये आखिरी फंदा 7वां फंदा और इस सिलाई का 15वां फंदा, इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा मैं सफेद रंग से बनाऊंगी। उल्टे रंग से हमेशा हम कलर बदलते हुए चलेंगे। सीधी साइड से पहले फंदे को मैं स्किप करूंगी, सीधा उतार लूंगी। गिनकर 5 फंदे, 1 2 3 4 5। इसका 7वां फंदा और इस सिलाई का 14वां फंदा, दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे। अब मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर 13 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 13। पहला फंदा रॉन्ग साइड से उल्टा उतारेंगे और गिनकर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। इस जो डिजाइनर सोल है इसका 7वां फंदा और इस सिलाई का आखिरी फंदा, दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा दूसरे रंग से बनाएंगे। सीधी साइड से फिर से अब हम लाल रंग से बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करेंगे और गिनकर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। ये 7वां फंदा और इस सिलाई का आखिर का फंदा, दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। अपनी ओर साइड करके रॉन्ग साइड पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे। 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। धागा अपनी ओर करके 7वें फंदे को इस फंदे के साथ इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे रंग बदलते हुए।
इसी तरीके से लगातार बनाते हुए पहले हम तब तक बनाएंगे जब तक हमारे पास ये सारे फंदे ख़त्म नहीं हो जाते। ख़त्म होने तक पहले हम अपने इस डिज़ाइनर सोल को केवल 7 फंदों से बनाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदे को कम करते हुए हमने अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और सिलाई पर मेरे पास केवल डिज़ाइनर सोल के 7 फंदे हैं। 2, 4, 6 और एक साथ बिल्कुल अपने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पर मैंने अपना डिज़ाइनर सोल बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर आधा डिज़ाइनर सोल बना लिया है। इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? धागे मैंने यहाँ पर दोनों काट दिए हैं। दोनों धागों को काट कर पक्का कर दिया है। अब हम यहाँ से अपने फंदों को उठाएंगे। बिल्कुल किनारे से फंदों को उठाते हुए दोनों धागों को इकट्ठा पकड़कर खींचेंगे, तभी हमारा पहला फंदा बनेगा। इसके बाद अपनी हर एक चेन से एक फंदे को हम बनाएंगे। फिर से अपनी नेक्स्ट एक चेन से एक फंदे को उठा लेंगे। नेक्स्ट चेन से एक फंदे को उठाएंगे। हर एक चेन से या एक सरी के बाद हमको एक एक करके फंदा उठाना है। जितनी हमारे पास यहाँ पर सरी हैं सफ़ेद और लाल रंग की, टोटल फंदे उतने ही आएंगे। उससे एक फंदा ज़्यादा आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15। मैं टोटल फंदे उठा लूँ, फिर मैं आपके सामने काउंट कर दूंगी। यहाँ तक हमने 15 फंदे उठा लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक फंदा 15। एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे बिल्कुल आखिर से, वरना हमारा गैप आ जाएगा। आखिर से फंदा उठाने के बाद हम अपने सारे फंदों को सीधा बनाएंगे और फंदे हम इन 7 फंदों को 2 सिलाई पर कर लेंगे। इन फंदों को यहाँ से मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी, वरना यहाँ से बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर मैं अपनी 3 सिलाई से बनाऊंगी। इस साइड भी हमको गिनकर 16 फंदे ही उठाने हैं। पहला फंदा हम बिल्कुल अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 3 फंदे मेरे पास पहले थे। फंदे उठाने के बाद हमको काउंट करने हैं। और इस साइड भी अपनी हर एक चेन के में या हर एक सरी के बाद एक एक फंदे को उठाना है। पहले मैं आखिर तक सारे फंदे उठा लूं, फिर मैं काउंट करूंगी। आखिर का फंदा हम अपनी इस चेन से बनाएंगे, बिल्कुल लास्ट से। अब मैं आपके सामने फंदे काउंट कर रही हूँ। 16 फंदे हमने इस साइड उठाए थे।
3 फंदे मेरे पास पहले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। बिल्कुल पहले की तरह ही हमको बनाना है। पहला फंदा उल्टा उतारते हुए बाकी सारी सिलाई हमको सीधी ही बनानी है। मैं आपके सामने बना रही हूँ। बीच के हमको ये जो 7 फंदे थे, एक फंदा इधर का एक फंदा इधर का, ये हमको नहीं बनाना है। पहले मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अपने इस फंदे को रॉन्ग साइड से मेरे को नहीं बनाना है। धागा अपनी ओर करके इसको मैं उल्टा स्किप कर लूंगी। 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद ये फंदा हमारा पहले की तरह आ गया। इसको भी हमको बस उल्टा स्किप करना है रॉन्ग साइड से, और सारी की सारी सिलाई हमको रॉन्ग साइड से सीधी बनानी है। आखिर का फंदा मैं आपके सामने पहले की तरह ही हमको बनाना है। पहले की तरह ही आखिर का फंदा हम सफ़ेद रंग से बनाएंगे, सॉरी लाल रंग से बनाएं। अगर सफ़ेद रंग से बना रहे हैं तो आखिर का फंदा लाल रंग से, अगर लाल रंग से बना रहे हैं तो आखिर का फंदा सफ़ेद रंग से। सीधी साइड से लाल रंग से हमको सारी की सारी सिलाई सीधी बनानी है, और वापसी भी मैं पहले ये सिलाई बना लूँ। आखिर का फंदा उल्टा। सीधी साइड से हमको कुछ नहीं करना, सारी की सारी सिलाई हमको सीधी बनानी है। इस समय हम अपने बूट का ये हिस्सा बना रहे हैं। रॉन्ग साइड में सीधी सीधी बनाते हुए 3 फंदे छोड़ने तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। इस साइड के 16 फंदे बनाने के बाद ये जो हमारा ये फंदा है 7वां फंदा, इसको धागा अपनी ओर करके उल्टा स्किप करेंगे और गिनते हुए 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और ये जो हमारा फंदा है ये वाला, इसको हम धागा अपनी ओर करके उल्टा स्किप करेंगे और पहले की तरह ही सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। आखिर का फंदा सफ़ेद रंग से उल्टा बनाएंगे। लाल रंग से रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद सफ़ेद रंग से सीधी साइड से सारी सिलाई हमको सीधी बनानी है। बस आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे और वापसी अपने यहीं तक 16 फंदे बनाने के बाद हम आपके सामने बनाएंगे। सफ़ेद धागे से 16 फंदे बनाने के बाद अपने इस फंदे को धागा अपनी ओर करके उल्टा स्किप करते हुए गिनकर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को हमको
इस फंदे को धागा अपनी ओर करके उल्टा स्किप करते हुए सारी की सारी सिलाई सीधी, और आखिरी फंदा हम उल्टा लाल रंग से बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने बूट को कितना बनाएंगे, सफ़ेद रंग की हमको 5 धारी बनानी है, 1 2 3 4 5, और लाल रंग की 4, 1 2 3 4। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर अपनी डिज़ाइनर एड़ी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक तो आखिरी सिलाई में मैंने सारे फंदे ले लिए हैं, दूसरा आखिरी सिलाई का ये फंदा ना मैं सफ़ेद रंग से बनाऊंगी ना लाल रंग से, इसको ऐसे ही हम उतार देंगे और दोनों धागों को हम यहाँ से काट देंगे। अब हम यहाँ से गिनकर अपने 16 फंदों को अपनी सिलाई पर इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ से मैंने दोनों धागों को पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद अब हम यहाँ से लाल रंग से बनाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने अपनी ये डिज़ाइनर सोल यहाँ से बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमको यहाँ पर अपनी डिज़ाइनर एड़ी बनानी है। 7 फंदों का डिज़ाइन चलेगा। एक, दो, 3, 4, 5, 6। अब इस 7वें फंदे को बिल्कुल पहले की तरह ही, और इधर हमारे पास 16 फंदे हैं, एक एक करके हम इस 7वें फंदे के साथ सारे फंदों को बंद कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पर सिलाई में 15 फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड से बिल्कुल पहले की तरह उल्टी साइड से पहला फंदा उल्टा स्किप करते हुए गिनकर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इस 7वें फंदे को और इस सिलाई के आखिर वाले फंदे को दोनों का इकट्ठा एक फंदा हम अपने क्रीम कलर से बनाएंगे। साइड चेंज करके अब मेरे पास इधर भी 15 फंदे हैं और इस साइड भी 15 फंदे हैं। पहला फंदा सीधा स्किप कर लेंगे और गिनकर 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और इस फंदे को इस फंदे के साथ इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। साइड चेंज कर लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा स्किप करते हुए 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। और आखिर का फंदा लाल रंग से बनाएंगे और दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा इधर का 7वां और इधर का हमारा 15वां फंदा। फिर से पहला फंदा सीधा स्किप करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस 7 फंदों का पहला फंदा आखिरी फंदा
7वां फंदा और इस सिलाई का इस समय पहला या आखिरी फंदा, दोनों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को उल्टा स्किप करेंगे और बीच के 5 फंदे। बहुत सिंपल है, पहला फंदा स्किप करना है, बीच के 5 फंदे सीधे बनाने हैं और आखिर के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करना है। बस यही हमारा डिज़ाइनर सोल और डिज़ाइनर एड़ी बनाने का तरीका है। और बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम ये 2 फंदे छोड़ने तक पहले सारे फंदे बंद कर लें, फिर हम इन 2 फंदों को आपके सामने बंद करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दोनों साइड 2-2 फंदे रह गए हैं, इनको हम कैसे बंद करेंगे। इस बार हम अपने दोनों फंदों को इकट्ठा बंद करेंगे और इस फंदे को पहले की तरह पलट देंगे। बनाने का तरीका सेम रहेगा, पहला फंदा स्किप करेंगे, सेंटर के 5 फंदे सीधे बना लेंगे। इस बार हमको इस साइड पे इन तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लें। अब हमको इसके ऊपर केवल अपने फंदों को यहाँ पर बंद करना है। बंद करने के लिए पहला फंदा स्किप करेंगे और आगे वाला फंदा हम लाल रंग से बना लेंगे। और पीछे वाले फंदे को हम पलट देंगे। आगे वाला फंदा सफ़ेद रंग से और पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे। ध्यान रखेंगे, हर बार हम अपने धागे में क्रॉस डालते हुए अपने फंदों को बंद करेंगे। सफ़ेद धागे को हम काट देंगे। धागे को काटने के बाद इसको हम यहाँ पर पक्का कैसे करेंगे, ये हमारा आखिरी स्टेप है। इसको बिल्कुल यहाँ से और फिर बिल्कुल इसी स्पेस से ही हम इसको अपनी बैक साइड पर अंदर की ओर ले जाएंगे। अब हम इसको अंदर करके पक्का करके काट देंगे। यहाँ पर बेबी बूटीज बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसके डिज़ाइनर एड़ी का हिस्सा देखिए,
बहुत ही सुंदर बनकर आया है। अब मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।